मेरी बीवी ने अदालत में केस कर दिया कि मैंने उसे तलाक दी है। अब वो मुझसे 50 लाख लेना चाहती थी, जो मैंने निकाह नामे पर तलाक देने की सूरत में लिखे हुए थे। बीवी की बात बिल्कुल सच थी। मैंने उसे एक गैर मर्द के साथ पकड़ा था, इसलिए उसे तलाक दी थी। मगर मैंने अदालत में ये साबित कर दिया कि मैंने उसे तलाक नहीं दी, बल्कि मैं तो उससे मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। जज ने फैसला मेरे हक में सुना दिया और बीवी को मेरे साथ रुखसत कर दिया। बीवी चिल्लाती रही कि अब मैं इस आदमी पर हराम हो चुकी हूँ, ये गुनाह है, आप मुझे इतनी बड़ी सजा ना दें। मगर जज ने मेरी बीवी को झूठा कहकर उसे मेरे साथ भेज दिया। मैं बीवी को घर ले आया और रात को जबरदस्ती करने लगा। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सामने तो मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला ही था कि थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। मैंने मोबाइल जेब से निकाला तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। सुबह के 10 बजे थे, मुझे देर हो रही थी, फिर भी मैंने कॉल अटेंड कर ली। जी फरमाइए। मैंने सोचा कि शायद ऑफिस से किसी ने कॉल की हो, कोई इमरजेंसी हो गई होगी। तभी मुझे दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्या आप जावेद साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ, कहिए। तभी उस शख्स ने सर्द लहजे में कहा, जावेद साहब, क्या आपको पता है कि आपके घर में क्या हो रहा है? जी क्या कहा आपने? क्या मतलब क्या हो रहा है? मैंने हड़बड़ाकर पूछा। आपकी बीवी शुमाइला अभी किसी गैर मर्द से मुलाकात कर रही है। शायद आपको अपने घर की जरा भी परवाह नहीं है। इतना कहकर उस शख्स ने कॉल बंद कर दी। मुझे कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। मैं हैरान परेशान खड़ा रह गया। अव्वल तो शख्स को मेरी बीवी का नाम कैसे पता, और फिर उसे मेरे घर में दखल अंदाजी देने की क्या जरूरत थी? शुमाइला पर तो मैं शक करने का सोच भी नहीं सकता था। वो इंतहाई नमाजी, परहेजी और बाकिरदार औरत थी। मेरी मुलाकात अगरचा उससे इत्तफाकिया हुई थी, मगर कुछ ही दिनों में उसने मेरा दिल जीत लिया था। मगर कहते हैं ना कि औरत को यकीन करने में और मर्द को शक करने में देर नहीं लगती। मैं शक के हाथों मजबूर होकर घर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैं जाने अनजाने में शुमाइला के बारे में कुछ ऐसा वैसा ही सोच रहा था। मैंने घर जाकर दरवाजे की बेल बजाई तो काफी देर तक कोई बाहर ना आया। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी बीवी के हल्के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं उसके कदमों की आवाज तक पहचान लेता था। उसने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर घबराहट थी। गालबन वो मेरे इस कदर अचानक आने पर खासी हैरान रह गई थी। उसने बुखलाए हुए लहजे में पूछा, जावेद, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? मैंने उसकी बात का जवाब ना दिया और आगे बढ़ गया। शुमाइला मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए आना पड़ा। शायद 2-3 घंटे बाद जाऊंगा। मेरी बात सुनकर उसकी हालत यूं हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। अब तो मेरा शक यकीन में बदल चुका था। शुमाइला मुझे ड्राइंग रूम की तरफ ले जाना चाह रही थी, जबकि मैं बेडरूम की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो आगे बढ़कर बोली, आपकी फाइल कहाँ रह गई है? बताइए, मैं ढूंढ दूं। मैंने तुमसे कब कहा है कुछ ढूंढने को? मैंने उसे घूर कर देखा था। मैं उसे एकदम से कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि बिना सबूत के उसे कुछ कहना भी तो गलत था। खैर, अपने कमरे में आकर मुझे कुछ मशकूक नजर नहीं आया। सब कुछ देखने के बाद मैं वापस जाने के लिए बढ़ ही रहा था कि मेरी नजर टेबल पर रखी मर्दाना घड़ी पर पड़ गई। और यकीनन ये घड़ी किसी आदमी की थी, क्योंकि मैं ये घड़ी नहीं पहनता था। तभी मैंने शुमाइला की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो एकदम से घबरा गई और बोली, अरे जावेद, आपने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया है। ये घड़ी मैंने आपके लिए ली है, शुमाइला ने बात बनाते हुए कहा, जबकि मेरी नजर वॉशरूम के बंद दरवाजे पर जाकर रुक गई। वहाँ कौन है? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। अरे वो काम वाली बाई है ना, दूसरे वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था तो वो इधर चली गई। शुमाइला ने एक और झूठ बोला था। अभी मैंने इतना ही कहा था कि काम वाली माई कमरे से अंदर आ गई। शुमाइला का रंग जर्द पड़ गया। मैंने काम वाली माई को बाहर जाने का कहा और वॉशरूम के दरवाजे पर लाते और घूंसे मारने लगा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और दरवाजा भी मुसलसल बंद था। मैं दरवाजे को मुसलसल दस्तक देता रहा, मगर बेसूद। बिलाखिर मुझे दरवाजा तोड़ना ही पड़ा। खैर, मैंने जैसे तैसे करके दरवाजा तोड़ा तो गुस्ल खाने में मेरी ही उम्र का एक मर्द छुपा बैठा था।
तभी मैंने उसे गिरेबान से पकड़ा और झिंझोड़ कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की इज्जत पर हाथ डालते हुए? अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो तुम मेरे पहली बार दरवाजा खटखटाने पर दरवाजा खोल देते। डर क्यों रहे थे मुझसे? मैं तुमसे नहीं डर रहा था, मुझे शुमाइला की फिक्र है, उसने मेरी बीवी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शुमाइला भी कुछ ना बोली, जैसे उसे ये सब देखकर अच्छा लग रहा हो कि दो मर्द उसके लिए पागल हो रहे हैं। मुझे शुमाइला पर साफ गुस्सा आया। शुमाइला कौन है ये? तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये क्या बताएगी? ये तो तुमसे तंग आ गई है, मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए रोज मुझसे मिलती है। तुम्हारे बेडरूम में हमारी मुलाकातें कितनी बार हो चुकी हैं। फिर उस आदमी ने कुछ ऐसी बेहुदा बातें कही कि मेरा पारा चढ़ गया। मैंने शुमाइला से उसकी तस्दीक चाही तो वो खामोश खड़ी रही, जैसे उसे किसी बात का इल्म ही ना हो। तभी मैंने उसे एक थप्पड़ रसीद किया और 3 बार तलाक देकर घर से निकाल दिया। शुमाइला के चेहरे पर कोई मलामत नहीं थी। मैं गुजरे हुए दिनों को सोचने लगा। आज मेरा घर वीरान और सूना सूना सा लग रहा था। शुमाइला लाख बुरी सही, मगर उसके जाने के बाद मैं उसे शिद्दत से याद कर रहा था। उसे गए हुए 3 दिन गुजर चुके थे। मेरे दिमाग में माजी का एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मैं एक दिन अपने घर में अकेला बैठा अखबार पढ़ रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। तभी शुमाइला लुटी पुटी हालत में मुझसे काम के नाम पर भीख मांगती नजर आई थी। मैं वैसे अपने बारे में बताऊं तो मैं एक न्यूज चैनल में काम करता हूं। मैंने हमेशा औरत का एक ऐसा रूप देखा है जिसके बाद औरत के वजूद से ही नफरत हो जाती है। नाचते हुए वजूद जिनमें हया नाम की कोई चीज नहीं होती मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मैं शादी भी ना करता अगर मुझे शुमाइला एक नौकरानी की सूरत में ना मिलती। शुमाइला इंतहाई खूबसूरत थी, नमाज रोजे की पाबंद थी। उसने मेरे घर में रहते हुए ना सिर्फ मेरी जिंदगी को सुकून बख्शा, बल्कि वो हर वक्त नमाज रोजे और जिक्र अस्कार में मसरूफ रहती थी। उसके इसी किरदार ने मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया था। इस घर में रहते हुए उसने एक बार भी मेरे सामने अपने सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। उसकी यही बातें थी जो मेरे दिल में उतर गई थी। मगर आज मैंने शुमाइला का वो रूप देखा था कि मरते दम तक औरत की जात से इतबार उठ गया था। वो इस कदर बद किरदार होगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ था कि एक दिन घर आया तो मुझे अदालत की तरफ से एक खत मिला। मैंने लिफाफा फाड़कर वो खत पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। शुमाइला ने मुझे अदालत की तरफ से नोटिस भेजा था और वो अपने हक महर का तकाजा कर रही थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शुमाइला ने एक बार खुद को घटिया और मुझे आसमान का सितारा कहा था। तभी मैंने शुमाइला से वादा किया था कि मैं हक महर के तौर पर तुम्हें 50 लाख लिख दूंगा। तुम्हें अपनी वक़्त तब पता चलेगी जब तुम अपनी जानने वाली सभी औरतों से ज्यादा हक महर के साथ मेरे निकाह में आओगी। इस बात पर शुमाइला बहुत खुश हुई थी। मैंने उसका दिल जीत लिया था। मगर आज यही हक महर मेरे लिए एक मुसीबत बन गया था। मैं परेशान हो गया था क्योंकि ये रकम मुहैया करने के लिए मुझे अपना घर बेचना पड़ता, जो मैं हरगिज नहीं बेचना चाहता था। ये मेरी मरहूम वालदा की निशानी थी। बहरहाल मैंने अपने एक वकील दोस्त से मशवरा किया। तब उसने मुझे एक ऐसा मशवरा दिया जिसने मेरी जिंदगी आसान कर दी। अब मैं मुतमईन होकर बैठ गया और अगले नोटिस का इंतजार करने लगा। 15 दिन के बाद मुझे एक और नोटिस मिला जिस पर मुझे अदालत में हाजिर होने का कहा गया था। मैं अदालत में हाजिर हुआ। मेरा अंदाज बिल्कुल मुतमईन था। मैंने वकील के सभी सवालों के जवाब अपने हिसाब से दिए। जब मेरी बीवी की बारी आई तो उसने मुझ पर तरह तरह के इल्जामात लगाए कि वो मेरे साथ रहना चाहती थी, मगर मैंने उसे जबरदस्ती तलाक दे दी है। तभी मैंने अदालत के सामने एक ऐसा मौकफ अख्तियार किया कि शुमाइला ने भी मुझसे ऐसी चालाकी की तवक्का नहीं की होगी। मैंने शुमाइला के लिए निहायत अच्छे अल्फाज का इंतखाब किया। मैंने कहा मेरी बीवी शायद किसी जहनी दबाव में आकर ऐसा कह रही है क्योंकि ये कुछ दिनों से घर से गायब है। इसके अगवा होने की रिपोर्ट मैंने पुलिस में भी लिखवाई थी, मगर बदकिस्मती से मैं इस तक पहुंच नहीं सका था। शुमाइला को शायद जहनी दबाव की वजह से ऐसी बातें बोलने पर मजबूर किया गया है, क्योंकि ना ही मैं शुमाइला को घर से निकालना चाहता हूँ और ना ही मैंने इसे तलाक दी है। भला मुझे अपनी खूबसूरत बीवी से क्या गिला होगा जिसके साथ मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। मेरी इस बात ने
केस की काया ही पलट दी थी, क्योंकि शुमाइला के पास सबूत कोई नहीं था जिससे वो ये साबित कर सके कि मैंने उसे तलाक दी है। और फिर मेरे दोस्त वकील ने बहस करके मुझे अदालत में सच्चा साबित कर दिया था। अदालत को मेरे जवाब माकूल लगे थे। जज साहब ने मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दिया था, जबकि शुमाइला कहती रही कि ये सब हराम है, मगर जज ने उसे झूठा कहकर मेरे हवाले कर दिया। ये सब मेरे वकील दोस्त की वजह से हुआ था। अब अदालत में केस खत्म हो गया था। शुक्र है कि मुझे ज्यादा तारीखें भुगतना नहीं पड़ी। जज साहिबान ने भी इस मामले को काफी हल्का लिया था। बहरहाल मैं शुमाइला को लेकर घर आ गया। घर आकर मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उस पर गुस्सा किया और कहा कि घटिया औरत, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम्हें एक नौकरानी से घर की मालकिन बनाया और तुमने क्या किया? तुमने एक और आदमी के लिए मुझे ही धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझसे जीत जाओगी? मेरा 50 लाख रुपया लेकर मुझे धोखा दोगी? मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में मरोड़ते हुए कहा और दर्द से वो बिलबिला उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने समझा 2-3 दिन में इसका दिमाग खुद ही ठिकाने आ जाएगा। मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, मगर वो सारा दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती, खाने की किसी चीज को हाथ ना लगाती। उसकी हालत अब काबिले रहम हो गई थी, मगर वो मुझे कुछ भी बताने पर तैयार नहीं थी। इस वाक़ये के तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही जाना पहचाना शख्स खड़ा था। मैं उसे कैसे भूल सकता था? यही मेरी और शुमाइला की तलाक की वजह बना था। वो आदमी मुझसे बात करना चाहता था। ना चाहते हुए भी मैं उसे घर के अंदर ले आया। मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूँ, उसने अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। मैं जानता हूँ आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मगर मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। खुदा के लिए शुमाइला को तलाक दे दीजिए। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे तो उस शख्स पर पहले ही गुस्सा था। मैंने उसे 1-2 थप्पड़ भी जड़ दिए और कहा, अब क्यों तुम्हें तलाक चाहिए? तुमने तो मेरी बीवी के साथ मिलकर अदालत में केस दायर किया था। क्या अब तुमने खुला का नोटिस नहीं भेजना? मैंने उसे तंजिया कहा था, तभी वो मुझसे माफिया मांगने लगा। नहीं, मैं उसे हरगिज तलाक नहीं दूंगा। मैं उसे इसी घर में एक अजियतनाक मौत दूंगा। मैंने सफाकी से कहा। वो आदमी मेरे पांव पड़ गया। ऐसा मत करे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? क्या लगते हो तुम उसके? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तभी उसके चेहरे पर नागवारी आ गई। देखिए हजरत, आप जो शर्त कहेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। आप शुमाइला को तलाक दे दीजिए। तलाक तो मैं पहले ही दे चुका हूँ, मगर तुम क्यों इस मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? तुम जैसे घटिया लोगों को तलाक और निकाह का क्या पता? तुम तो हर हद को पार करके अपनी ख्वाहिश को मोहब्बत का नाम देते हो। फिर मैंने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, मैं एक शर्त पर शुमाइला को छोड़ने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे उसकी हकीकत बता दो, और हक मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरा शादी पर जितना भी खर्चा हुआ है वो तुम लोगों को वापस करना होगा। उस शख्स ने मेरी शर्त मान ली, मगर दूसरी शर्त जिसके मुताबिक उसने मुझे अपनी सारी हकीकत बताना थी वो अभी बाकी थी। तभी उस शख्स ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। कहने लगा, मेरा ताल्लुक एक नवाही इलाके से है और मेरी बीवी और मैं मोहब्बत की शादी करके शहर आकर आबाद हो गए थे। शहर आने के बाद जहां हमने गांव के रस्मों रिवाज को भुला दिया था, वहीं पैसे कमाने के चक्कर में वहां हम अपनी इखलाकी हदूद को भी पार कर बैठे। हम दोनों मियां बीवी ने एक ऐसा शैतानी खेल बनाया जिसने हम दोनों को असीर कर दिया था। एक ऐसा खेल था जिसमें मुझे भी लुत्फ आता था। दरअसल मेरी बीवी और मैं जहाँ भी किराए पर घर लेते थे, वहाँ के घर मालिक या आसपास पड़ोस में किसी भी मियाँ बीवी के दरमियान शैतान के हथकंडों को इस्तेमाल करते हुए हम ऐसे लड़ाई झगड़े करवाते कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद ना करते। हम लोगों का तरीका वारदात ये था कि हम अमूमन ऐसे जोड़ों को अपना निशाना बनाते जिनमें पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे होते और जो अपने घर की बातें आसानी से दूसरों को बताते हों। मेरी बीवी लोगों की बीवियों को भड़काती, जबकि मैं शक पैदा करने की खातिर मर्दों को बरगलाता था। कई बार ये जोड़े एक दूसरे से सुलह कर लेते, मगर अक्सर आपस में तलाक वाक़या हो जाती। तभी मेरी बीवी हमदर्द बनकर हलाला के लिए उन दोनों को आमादा कर लेती। हलाला के लिए मेरा नाम लिया जाता
और मैं जो बखूबी इस काम में माहिर था फौरन से हामी भर लेता। यूं हमें उनके हलाला के ओस अच्छी खासी रकम मिल जाती थी, क्योंकि हलाला के बाद हम अक्सर तलाक देने में ताखीर से काम लेते थे। तब वो लोग हमारी मतलूबा रकम अदा करके तलाक का तकाजा करते। एक बार हम दोनों मियाँ बीवी नौकर और नौकरानी बनकर एक बड़े बंगले में गए। यहाँ की मालकन इंतहाई खूबसूरत थी। मैंने उसके शोहर को बदगुमान करने में खासी मेहनत की थी। उसका शोहर खासा गुस्से वाला था, मगर निहायत अमीर आदमी था। मालकिन कम उम्र थी और ये शख्स उसके साथ बुरा सलूक करता था। मेरी बीवी को मालूम हुआ कि ये शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा करता है और उसकी बीवी कभी उसके गुस्से का जवाब तक नहीं देती थी। बस इसी बात पर उनका रिश्ता कायम था। मेरी बीवी ने मालकिन को समझाया कि मेरा शोहर मेरे साथ कभी गुस्सा नहीं करता। तुम भी इंसान हो, अपने हकूक का इस्तेमाल करो। इतनी खूबसूरत औरत हो, क्यों इतना गुस्सा सहती हो? तभी ही मालकन अपने शोहर से बदगुमान हो गई। एक दिन उसने अपने शोहर के सामने गुस्सा किया तो वो गुस्से का तेज आदमी उसने उस औरत को तलाक दे दी। हमारा मकसद पूरा हो गया, मगर फिर ये शख्स अपनी बीवी को तलाक देने के बाद पछताने लगा। तभी मेरी बीवी ने हलाले का रास्ता उन दोनों को बताया। इद्दत पूरी करने के बाद वो औरत मेरे निकाह में आ गई। मैंने उसे कुछ इस तरह से अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया कि वो मेरी बातों में आ गई। अब वो मालिक के पास दोबारा जाने का नाम नहीं लेती थी, जबकि मेरी बीवी को भी शक होने लगा था कि मैं उस औरत के बारे में कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गया हूँ। वो मुझे तलाक देने पर इसरार करने लगी, मगर मेरा दिल ना करता था कि उसे छोड़ दूं। इतनी खूबसूरत औरत से भला किसका दिल इतनी जल्दी भरता है? मेरी बीवी को ये बात बुरी लगी। हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। तब मालकन को भी पता चल गया कि ये सब हमारा बिछाया हुआ जाल था। हम दोनों एक दूसरे पर इल्जाम धरने लगे और इसी में हमारी तलाक हो गई। अब हमारे लिए ये तलाक सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं था, बल्कि एक बिजनेस डील का खत्म होना भी था। हमारा रिश्ता रहना इंतहाई जरूरी था। आज तक हमने जो लोगों के साथ किया था वो हमारे साथ हो गया था। तभी हमें दोबारा एक हो साथ रहने के लिए हलाले की जरूरत पड़ी। हम दोनों आपको जानते थे, इसलिए मेरी बीवी नौकरानी बनकर आपके पास आई, मगर फिर उसने कहा कि 6 महीने में जावेद के साथ रहूंगी। मुझे अपनी कीमत वसूल करनी चाहिए। तभी हक महर के लिए आपसे 50 लाख की रकम का तकाजा किया। मैं अपने इस तजर्बे से सीख गया हूँ कि इंसान जो किसी के साथ करता है वो ही उसके साथ होता है। मैं आज तक 7-8 औरतों का हलाला कर चुका हूँ। मुझे हर बार एक नया तजर्बा होता था। जिंदगी में भी रंगीनी होती थी, मगर अब मैं इस सब से तौबा कर चुका हूँ। मुझे ऐसी हराम की कमाई नहीं चाहिए जिससे मेरा अपना घर बर्बाद हो। ये कहकर वो शख्स रोने लगा। मुझे उनकी मजबूरी समझ में आ गई थी। गलती जाहिर है इंसान से होती है। दिल तो चाहा कि उस शख्स को पूरे मीडिया पर बदनाम करूं और पुलिस के हवाले कर दूं, मगर उसने अपने जुर्म से तौबा कर ली थी और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा। सो मैंने उसे जाने दिया। मैंने शुमाइला को किसी जुर्माने का नहीं कहा, ना ही उसे तलाक के लिए मजीद ब्लैकमेल किया, वरना फिर मुझ में और शुमाइला के शोहर में क्या फर्क रह जाता। और हाँ, आपको बताता चलूं कि जिस आदमी ने उस दिन मुझे कॉल की थी वो कोई और नहीं बल्कि शुमाइला का साबका शोहर ही था। और मुझ बेवकूफ को ये भी नहीं समझ आई कि उस आदमी को हमारे घर के हालात के बारे में कैसे पता चला। सच है कि गुस्सा इंसान की अकल के चिराग गुल कर देता है और उसका खमियाजा अक्सर लोगों को हलाले की सूरत में भुगतना पड़ता है। मैं शुमाइला को पहले ही तलाक दे चुका था, बस उससे बदला लेना चाहता था, मगर मैंने अपना फैसला बदल दिया और शुमाइला को उस आदमी के साथ भेज दिया और फिर 6 माह बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी।